फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज मलाड वेस्ट एनएल कॉलेज में बड़े पैमाने पे ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सहयोग देने वाले तरुण मित्र मंडल और श्री मलाड के केवीओ जैन समाज के संस्था के लोग मौजूद थे, जिसमें माननीय गोपाल शेट्टी जी ने भी आकर उन लोगों का सम्मान बढ़ाया। उन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा कि 16 तारीख से मतलब अभी जनवरी में ही 16 तारीख से लोगों को कोरोना की वैक्सीन दिया जाएगा। आइए हम आपको पूरा स्पीच दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच में क्या क्या कहा। तरुण मित्र मंडल के मनोज भाई गड्ढा का गोपाल भाई तुमको कुछ और साथ देकर सांसद गोपाल शेट्टी जी करी जाते अमित भाई सुखियानु तेमज गोपाल भाई નું સ્વાગત કરશે અને અમારા ઉત્તર મુંબઈ नमस्कार। केवीओ जैन संघ, तरुण मित्र मंडल और विनोद सेना के माध्यम से आयोजित आज के इस ब्लड कैंप के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केवीओ जैन संघ के सभी पदाधिकारी, तरुण मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया मन को छू लेने वाला काम आप सब लोग मिलकर कर रहे हो, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। महाराष्ट्र की सरकार ने जब ये घोषित किया कि ब्लड की आवश्यकता है मरीजों के लिए, और तुरंत इस जवाबदारी को और जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेते हुए इतने अच्छे ढंग से आयोजन और नियोजन करना, ये मैं मानता हूँ कि जो नए जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको आने वाले दिनों में प्रेरणा मिलने वाला है। बड़ा से बड़ा काम अपने जीवन में करते हुए उसको सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचाना, ये सीख इस प्रकार के कार्यक्रम से हम सब लोगों को मिलता है। और मैंने मुंबई शहर में गत 40 साल 29वां साल है ये मुझे मेरे प्रतिनिधित्व जीवन का फरवरी में पूरा हो जाएगा, और राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मैं 45 साल से काम कर रहा हूँ। एक समय था जब 50 या तो 100 बॉटल अगर ब्लड किसी ने इकट्ठा कर लिया तो संस्था के लोगों को लगता था कि हम सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर का सब रिकॉर्ड हम लोगों ने तोड़ दिया, ऐसे लगता था। लेकिन देखते देखते स्वच्छ युवक संघ जैसे एक संस्था बोरीवली में और मुंबई शहर में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम को उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथ में लिया, और एक दिन में एक सेंटर में 500 का टारगेट उन्होंने पूरा किया। तब हम लोगों को लगता था कि ये बहुत बड़ा काम इनके हाथों से हुआ, और मैं कभी भी चैलेंज को स्वीकार के काम को हाथ में लेता हूँ और उससे परिपूर्ण करता हूँ, और वो खाली घोषणा मैं करता हूँ और उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा करते हैं। तो मैंने बोरीवली में 500 बॉटल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जमा होगा, इस प्रकार का एक डिक्लेरेशन किया, और उस कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया। और दोपहर को जब मैं पहुंचा वहाँ पर तो 450 बॉटल इकट्ठा हुआ। मैंने कहा कि नहीं, हमने 500 का टारगेट डिक्लेयर किया तो 500 होना ही चाहिए। और मैं 12 बजे पहुंचा था, 12 बजे से 3:30 बजे तक मैं एक ही पैर पर खड़ा हुआ और कार्यकर्ताओं को कहा कि नेटवर्क ऑन करो और सारे लोगों को बुलाओ, और हम 500 जब तक नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। और देखते देखते 3:30 बजे हमने 504 का आंकड़ा को छूकर हमने उसको बंद किया। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि हम जो टारगेट को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार का मन में हमारा भाव होना चाहिए। और जब ये मन में आप भाव तय कर लेते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। और मुझे खुशी इस बात की भी आज इसलिए भी है कि अटल जी का जब सरकार अल्पमत में आया और सरकार गिरने का समय आया तो उनका भाषण मुझे आज भी याद है। उन्होंने देश के लोगों को अपील किया कि 100 करोड़ का हमारा देश है। उन दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े का उल्लेख होता था, आज मोदी जी 130 करोड़ का उल्लेख करते हैं। क्या 100 करोड़ के इस देश में किसी एक पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता तो क्या हम सारे लोग मिलकर सरकार चलाकर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्या? इस प्रकार की उन्होंने भाव व्यक्त की थी।
और उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि 10, 15, 20 साल सब लोग मिलकर सरकार चलाने लगे और इन दिनों में मोदी जी पूरा बहुमत का सरकार चला रहे। और अटल जी के उस बात को आज मुझे फिर एक बार याद इसलिए आ रहा है कि आज केवीओ जैन संघ, तरुण मित्र मंडल और भारतीय जनता पार्टी ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तब इस प्रकार का दृश्य हमको देखने के लिए मिलता है। मैं ईस्ट के सेंटर में भी गया, वेस्ट के सेंटर में अभी आया हूँ यहाँ पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो टारगेट आप लोगों ने तय किया है वो पूरा होगा और एक नया उमंग, नया विश्वास आप सबके मन में जगेगा आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा और अच्छा काम करने के लिए। जैन संघ के लोग भाग्यवान इसलिए हैं कि हम सबको इष्ट देवों का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जैन संघ की अगर मैं बात करूँ तो महावीर भगवान ने जो सीख दी है वो सीख को लेकर जैन आचार्य इन दिनों में समाज के लिए काम करते हैं। जैन आचार्यों का आदेश का पालन करने के लिए जैन समाज के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और काम करते हैं। और इससे हमको देखने के लिए मिला कि युवा वर्ग लगभग सामाजिक कामों से दूर होते जाता है। तो एक ऐसा समय हम आज देख रहे हैं, युवा वर्ग फिर एक बार सामाजिक कार्यों की ओर अपने आप को झोंक रहा है, अपने आप को उसमें त्याग तपस्या देने के लिए परिपूर्ण रूप से तैयार होकर काम कर रहा है। और ये आने वाले दिनों के लिए मैं मानता हूँ कि 15-20 साल का इन्वेस्टमेंट है। ये 15-20 साल का इन्वेस्टमेंट है। आज जो युवा लोग हैं यहाँ पर वो काम करेंगे। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना लंबा सफ़र तय करूँगा करके। मैं अभी मलाड आने के पहले बोरीवली में राम जन्मभूमि का जो 15 तारीख से निर्माण कार्य के लिए जो फंड इकट्ठा करने वाले उसका कार्यालय का उद्घाटन करके आया मैं। तो मुझे वो दिन याद आए 1990 में 3 बार अयोध्या जाने का मुझे मौका मिला। एक बार में 300 किलोमीटर का पदयात्रा मैंने की और जो ढांचा था वो मेरे नज़र के सामने टूटा और उससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली काम करने के लिए। और देखते देखते आज वो दिन को भी आज 30 साल पूरे हो गए, यानी 30 साल पूरे हो गए। और आज का जो युवा है, ये बात मैं इसलिए इसके साथ में जोड़ रहा हूँ कि आज जो काम में लगा है वो आने वाले दिनों में 25-30 साल केवीओ जैन संघ, तरुण मित्र मंडल और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम में लगे रहेंगे। हमारे नेताओं ने जो 50, 60, 70 साल के पहले जो सपने देखे थे वो सपने आज हमारे नज़र के सामने पूरे हो रहे हैं। आज हमारे नज़र के सामने पूरे अटल जी ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, अटल जी और आडवाणी जी ने उसको आगे लेकर संघर्ष के माध्यम से खड़ा किया और मोदी जी आगे सब रबर स्टैम्प मार के सब आइटम को पूरा करके आने वाले दिनों में विश्व के ऊपर हम राज करेंगे, इस प्रकार की संकल्पना करें। कभी कभी विश्व की बात हम करते हैं तो आप लोग को अच्छा लगेगा कि होगा क्या, ये खाली चुनावी डिक्लेरेशन होगा। तो ये डिक्लेरेशन नहीं, ये होता है साहब। आज कोरोना का जो वैक्सीन है दुनिया भर के लोग तो सोच रहे हैं क्या करने का करके, लेकिन भारत जैसे देश ने उसको लॉन्च कर दिया और 16 तारीख से उसका हम टीकाकरण करेंगे। एक समय पर जब विकसशील देश के लोगों ने WHO का एक गठन करते हुए पूरे दुनिया के हेल्थ के सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया। कोई भी नई चीज़ अगर आपको मार्केट में लाना है तो WHO का आपको मान्यता बगैर आप कर नहीं सकते हो। इस प्रकार का एक कायदा आप सबके जानकारी के लिए बना हुआ है पूरे दुनिया के लिए। पूरे दुनिया के लिए पैटेंट रजिस्ट्रेशन का जो कायदा बना हुआ है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत ये सारी चीज़ को करेगा और भारत देश के लोगों की आवश्यकता को पूरा करेगा ही, लेकिन दुनिया भर के लोगों की आवश्यकता को भी पूरा करेगा। ये चुनौती को लेकर मोदी जी ने ये वैक्सीन का निर्माण किया है। हम सब भारतीय लोगों के लिए गौरव प्राप्त होने का समय आ गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसमें आप सब लोग भी कड़ी बन रहे हो, इसका मुझे बहुत खुशी है। मैं फिर एक बार केवीओ जैन संघ, तरुण मित्र मंडल और भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मन से गहराई से अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में आपने मुझे भी जोड़ दिया, इसलिए मैं प्रसन्नता महसूस करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय जय। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।